जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की यह रणनीति न्यूजीलैंड के खेमे में खौफ पैदा कर रही है। क्योंकि दोस्तों, जब से यह प्लेइंग 11 सामने आई है तब से क्रिकेट गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि टीम इंडिया इस बार किसी भी कीमत पर कोई चूक नहीं करना चाहती और इसी सोच के साथ बड़े बड़े नामों को बाहर बैठाकर नए नए सितारों को मौका दिया गया है, जिनके अंदर भूख है, आग है और खुद को साबित करने का जुनून है। दोस्तों, ये वही जुनून है जो बड़े मुकाबलों में मैच का रुख पलट देता है और इसी वजह से यह प्लेइंग 11 कागज पर ही नहीं बल्कि मैदान पर भी खतरनाक नजर आ रही है। क्योंकि कप्तान शुभमन गिल साफ तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं बल्कि फॉर्म और फाइट चलेगी। और कोच गौतम गंभीर की सोच तो आप जानते ही हैं कि वह किसी भी हाल में ढीले रवैये को बर्दाश्त नहीं करते और यही कारण है कि पहले वनडे मुकाबले के लिए ऐसी टीम चुनी गई है जिसमें हर खिलाड़ी के अंदर खुद को साबित करने की भूख दिखाई देती है। दोस्तों, इस टीम में शामिल युवा खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सुनहरा मौका है जहां वह न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि हर खिलाड़ी पूरी जान लगाकर खेलने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलती उन्हें फिर से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। वहीं गिल और गंभीर ने साफ कहा है कि पहले वनडे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो। हर डिपार्टमेंट में 100% देना होगा और इसी सोच के कारण यह टीम इतनी संतुलित दिखाई देती है कि जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह वही टीम है जो दबाव में भी शांत रहकर सही फैसला लेना जानती है और भारत को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखती है। इसलिए मुकाबला एक तरफा नहीं होने वाला बल्कि रोमांच से भरपूर होने वाला है, जहां एक तरफ टीम इंडिया की नई सोच, नई ऊर्जा और आक्रामक अंदाज होगा तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की सधी हुई रणनीति और अनुभव होगा और यही टकराव इस मुकाबले को खास बनाता है। दोस्तों, फैंस की उम्मीदें आसमान पर हैं। स्टेडियम में शोर होगा, टीवी स्क्रीन पर रोमांच होगा और हर गेंद के साथ दिल की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि आने वाले समय की तस्वीर है, जहां यह तय होगा कि टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 कितना दम रखती है और क्या यह टीम बड़े टूर्नामेंट्स के लिए खुद को तैयार साबित कर पाती है या नहीं। इसलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं बल्कि हिम्मत, भरोसे और जज्बे का इम्तिहान होने वाला है, जहां शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर की सोच की असली परीक्षा होगी। और अगर यह टीम अपने इरादों पर खरी उतरती है तो यकीन मानिए, न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश जाएगा कि टीम इंडिया अब किसी से डरने वाली नहीं है, बल्कि हर मुकाबले में सामने वाले पर दबाव बनाने वाली है। और इसी आत्मविश्वास के साथ यह पहला वनडे मुकाबला भारतीय क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार और जोश से भरे वीडियो में मैं आपको पूरी आग के साथ बताने वाला हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से इस महामुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाएगी। साथ ही यह भी साफ साफ जानकारी दूंगा कि आप इस लाइव मैच को घर बैठे किस चैनल पर और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ताकि कोई भी क्रिकेट फैन इस ऐतिहासिक टक्कर का एक भी पल मिस न करे। वहीं दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में हम गहराई से चर्चा करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और कौन सी टीम दबाव के क्षणों में ज्यादा मजबूत साबित हुई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मुद्दा रहेगा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को लेकर, जहां हम एक एक करके उन 11 घातक खिलाड़ियों के नामों पर बात करेंगे जिन्हें पहले वनडे मुकाबले के लिए मैदान में उतरने का मौका मिला है और जिनके कंधों पर अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और वर्चस्व की लड़ाई है, जहां हर रन, हर विकेट और हर कैच का मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। और यही वजह है कि फैंस के बीच इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ इसी मुकाबले की चर्चा है। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी सच्चे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों से
दिल से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को बुरी तरह से धूल चटाए, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आक्रामक अंदाज में खेलते हुए कीवियों पर दबाव बनाएं और तिरंगा गर्व से लहराएं, तो दोस्तों अभी इसी वक्त हमारे इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें और हमारे चैनल भारत क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन खिलाड़ियों के हौसले को और ज्यादा मजबूत करता है और हमें भी ऐसी ही दमदार और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट्स आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके क्रिकेट ज्ञान को भी बढ़ाएगा और आपके रोमांच को भी कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यह मैच 11 जनवरी रविवार को खेला जाएगा और इसी के साथ इस बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज का आगाज होगा, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी और एक दूसरे को कड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगी। दोस्तों यह पहला वनडे मुकाबला वडोदरा के शानदार कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नया और उभरता हुआ केंद्र बनकर सामने आया है और जहां दर्शकों की भारी भीड़ के पहुंचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, एक भावना है और जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो हर फैन की धड़कन तेज हो जाती है। वहीं मैच की टाइमिंग की बात करें तो भारतीय समयानुसार यह महामुकाबला दोपहर 1:30 पर शुरू होगा और उससे ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1 बजे टॉस किया जाएगा, जहां से रणनीतियों का असली खेल शुरू हो जाएगा। दोस्तों हर किसी की नजर इस बात पर होगी कि टॉस कौन जीतता है और पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला कौन सी टीम करती है, क्योंकि पिच की भूमिका भी इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाली है। वहीं अगर बात करें लाइव प्रसारण की तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले का सीधा टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और फैंस स्टार स्पोर्ट्स 1 चैनल पर इस मुकाबले का लाइव लुत्फ उठा सकते हैं, जिससे कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक टक्कर का एक भी पल मिस न करे। दोस्तों टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर जब तिरंगे वाली जर्सी मैदान में दौड़ती नजर आएगी तो रोमांच अपने चरम पर होगा। वहीं अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच हालिया वनडे मुकाबलों के रिकॉर्ड की बात करें तो यहां टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी नजर आता है, क्योंकि पिछले 5 वनडे मुकाबलों में भारत ने न्यूजीलैंड को हर बार शिकस्त दी है और इनमें से कुछ जीतें इतनी दमदार और बड़े अंतर से रही हैं कि कीवी टीम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दोस्तों यह आंकड़े भारतीय टीम के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाने वाले हैं और खिलाड़ियों के अंदर यह विश्वास पैदा करते हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में मुकाबला अपने नाम कर सकते हैं। कप्तान से लेकर युवा खिलाड़ियों तक हर कोई इस लय को बरकरार रखना चाहेगा और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने का पूरा प्रयास करेगा। हालांकि दोस्तों न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह टीम अपने शांत स्वभाव और मजबूत मानसिकता के लिए जानी जाती है और बड़े मुकाबलों में अक्सर उलटफेर करने की क्षमता रखती है। इसलिए यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि मैदान पर दिखाए जाने वाले जज्बे, साहस और रणनीति का भी इम्तिहान होगा। दोस्तों कोटाम्बी स्टेडियम की पिच कैसी भूमिका निभाएगी, गेंदबाजों को कितनी मदद मिलेगी, बल्लेबाज किस तरह रन बनाएंगे और फील्डिंग में कौन सी टीम ज्यादा चुस्त नजर आएगी, यह सब कुछ इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देगा। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का शोर खिलाड़ियों के हौसले को आसमान तक पहुंचाएगा और टीवी पर देखने वाले करोड़ों फैंस हर चौके, छक्के और विकेट पर झूम उठेंगे। दोस्तों ये सिर्फ पहला वनडे नहीं बल्कि पूरी सीरीज की दिशा तय करने वाला मुकाबला है, क्योंकि जो टीम यहां जीत हासिल करेगी उसका मनोबल 7वें आसमान पर होगा। भारतीय टीम हालिया जीतों के दम पर आत्मविश्वास से लबरेज है और न्यूजीलैंड को उसी के घर जैसे माहौल में चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए दोस्तों अपनी नजरें टीवी स्क्रीन पर जमाए रखिए, क्योंकि 11 जनवरी रविवार का यह दिन क्रिकेट इतिहास में एक और यादगार अध्याय जोड़ने वाला है, जहां जुनून टकराएगा अनुभव से, रणनीति भिड़ेगी आक्रामकता से और हर फैन के दिल में बस एक ही दुआ होगी कि टीम इंडिया इस पहले वनडे मुकाबले में जीत का परचम लहराए। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई और घातक प्लेइंग 11 के बारे में।
जो पहले वनडे मुकाबले के लिए घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर की बात करें तो शुभमन गिल को मौका दिया गया है, जो कि इस टीम के कप्तान भी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल एक शानदार बल्लेबाज है और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं भारतीय क्रिकेट में, जिनसे हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं। लेकिन हालिया समय में उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा फैंस देखना चाहते थे, क्योंकि जब से उन्हें T20 टीम में शामिल किया गया था, तब से उनका आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगाया और उसका असर उनके खेल पर साफ दिखाई दिया। चाहे बात वनडे मुकाबलों की हो या T20 मैचों की, रन लगातार नहीं निकल पा रहे थे और आलोचनाएं तेज होती जा रही थीं। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें T20 टीम से बाहर कर दिया है और साफ संकेत दे दिया है कि फिलहाल उनका फोकस सिर्फ वनडे क्रिकेट पर रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि शुभमन गिल को टीम की कमान भी सौंपी गई है और कप्तानी की जिम्मेदारी मिलते ही खिलाड़ी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। दोस्तों, कप्तानी सिर्फ एक पद नहीं होती, बल्कि भरोसे की मुहर होती है, और यही भरोसा शुभमन गिल को दोबारा खतरनाक बल्लेबाज बना सकता है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह मौका उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर है, जहां वह न सिर्फ रन बनाकर बल्कि टीम को लीड करके भी जवाब देना चाहेंगे। गिल की तकनीक मजबूत है, शॉट सिलेक्शन बेहतरीन है और जब वह लय में होते हैं तो बड़े से बड़े गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं। अब जब उनके ऊपर T20 का बोझ नहीं है और जिम्मेदारी साफ है। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को खिलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको पूरे दमखम के साथ बता दूं कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वह क्रीज पर उतरते हैं तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। रोहित शर्मा न सिर्फ जबरदस्त बल्लेबाज हैं, बल्कि अनुभव, आत्मविश्वास और क्लास का बेहतरीन संगम भी है। दोस्तों, करीब 7-8 महीने पहले तक रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान भी थे और उनकी कप्तानी में भारत ने कई यादगार मुकाबले खेले, कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की और टीम को एक मजबूत दिशा दी। लेकिन क्रिकेट में फैसले बदलते देर नहीं लगती और परिस्थितियों के चलते रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि दोस्तों, कप्तानी का जाना रोहित के करियर के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन इस खिलाड़ी ने खुद को कमजोर साबित करने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक बना लिया। जब से रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर रहे हैं, तब से उनका बल्ला आग उगल रहा है। वह लगातार शानदार पारियां खेल रहे हैं, शानदार शतक भी जड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारियां भी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और हर शॉट में यह महसूस होता है कि वह पूरी तरह से मानसिक रूप से आजाद होकर खेल रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है, जो टीम इंडिया के वॉइस कप्तान भी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं और भारतीय क्रिकेट में उनका नाम भरोसे और मजबूती का प्रतीक रहा है, क्योंकि जब भी टीम दबाव में होती है तो श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। दोस्तों, काफी लंबे समय तक चोट से जूझने के बाद आखिरकार श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया में दमदार वापसी की है और यह वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि टीम के संतुलन की वापसी मानी जा रही है। चोट के दौरान उन्होंने न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत किया और अब मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि वह पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज भी अपनाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी लाजवाब मानी जाती है और बड़े शॉट खेलने की काबिलियत उन्हें खास बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले वनडे मुकाबले में उनका प्रदर्शन किस तरह का रहता है और क्या वह वापसी को यादगार बना पाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता। लेकिन श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से हैं जो चुनौती जितनी बड़ी होती है उतना ही दमदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पूरी वनडे सीरीज में भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बहुत काम आने वाला है। इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर की बात करें
तो चौथा नंबर पर विराट कोहली खेलेंगे। दोस्तों, विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जबरदस्त मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो लंबे समय से टीम इंडिया की सेवा करते आ रहे हैं और अपनी दमदार बल्लेबाजी से न जाने कितने मुकाबलों में भारत को जीत दिला चुके हैं। विराट सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि जुनून, आत्मविश्वास और जज्बे का दूसरा नाम है। जब भी वह मैदान पर उतरते हैं तो करोड़ों फैंस की उम्मीदें उनके बल्ले से जुड़ जाती हैं और सामने वाली टीम के गेंदबाजों पर अपने आप दबाव बन जाता है। दोस्तों, विराट कोहली ने अपने करियर में हर मुश्किल दौर देखा है, आलोचनाएं भी झेली हैं और वापसी भी उसी आक्रामक अंदाज में की है जिसकी उनसे उम्मीद रहती है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए किसी ढाल से कम नहीं होती, क्योंकि जब टॉप ऑन ऑर्डर लड़खड़ाता है तब विराट कोहली पारी को संभालते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच का रुख पूरी तरह पलट देते हैं। उनकी फिटनेस, उनकी फुर्ती और उनका फोकस आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल बना हुआ है। दोस्तों, विराट कोहली का अनुभव न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि वह ऐसे बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं जिन्हें मंच जितना बड़ा मिलता है, प्रदर्शन उतना ही खतरनाक होता है। एक बार फिर से पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला आग उगलते हुए नजर आने वाला है। उनकी आंखों में जीत की भूख साफ दिखाई देती है और उनका शरीर भाषा यह बता देती है कि वह इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, विराट कोहली जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो रन अपने आप आने लगते हैं, चौके छक्के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं और विपक्षी टीम की रणनीतियां बिखरने लगती हैं। वही 5वें नंबर पर प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत खेलेंगे। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय क्रिकेट में वह ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जो किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत का नाम आते ही दिमाग में आक्रामक शॉट्स, निडर अंदाज और बेखौफ बल्लेबाजी की तस्वीर उभर कर सामने आती है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती, उनकी तेजी और उनकी ऊर्जा टीम इंडिया को अतिरिक्त बढ़त दिलाती है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब ऋषभ पंत बल्ला हाथ में लेकर क्रीज पर उतरते हैं। लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद अब उन्हें एक बार फिर देश के लिए खेलने का मौका मिला है और यह मौका उनके लिए किसी दूसरे जन्म से कम नहीं है। दोस्तों, चोट और संघर्ष के दौर से गुजरने के बाद ऋषभ पंत ने जिस तरह से खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया है, वह काबिले तारीफ है। अब पहले वनडे मुकाबले में उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो बिना नाम देखे किसी भी गेंदबाज पर हमला कर सकते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी खेमे में खलबली मचा सकती है। उनकी बल्लेबाजी में जोखिम जरूर होता है, लेकिन वही जोखिम मैच जिताने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, ऋषभ पंत का आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जज्बा साफ दिखाता है कि वह इस मौके को दोनों हाथों से भुनाना चाहते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को संतुलन देती है और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। लंबे समय बाद जब वह नीली जर्सी में मैदान पर उतरेंगे तो फैंस का उत्साह चरम पर होगा। वही 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी का नाम रखा गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी का बात करें तो दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर प्रतिभा, ताकत और आत्मविश्वास तीनों की जबरदस्त झलक देखने को मिलती है। भारतीय क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर की हमेशा जरूरत रही है जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलट सके, और नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल उसी श्रेणी में फिट बैठते हैं। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी और गर्व की बात है, क्योंकि यह सिर्फ चयन नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट का उन पर दिखाया गया भरोसा है। घरेलू क्रिकेट से लेकर हालिया प्रदर्शन तक नीतीश रेड्डी ने यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी गेंदबाजी में गति भी है, धार भी है और सबसे खास बात यह है कि वह दबाव के हालात में भी विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो नीतीश रेड्डी निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का मादा भी उनमें मौजूद है। दोस्तों, ऐसे ऑलराउंडर किसी भी टीम की रीढ़ साबित होते हैं, क्योंकि वह कप्तान को कई विकल्प देते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ नीतीश रेड्डी का खेलना
उनके करियर का अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से खुद को साबित कर दिया तो टीम इंडिया में उनकी जगह लंबे समय तक पक्की मानी जा सकती है। वही 7वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज भी एक जबरदस्त और शानदार तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी घातक गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशाही कर देने की पूरी काबिलियत रखते हैं। भारतीय क्रिकेट में जब भी तेज गेंदबाजी की बात होती है तो मोहम्मद सिराज का नाम अपने आप सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक लाइन लेंथ और उनकी कभी हार न मानने वाली मानसिकता है। वह नई गेंद से भी खतरनाक साबित होते हैं और पुरानी गेंद से भी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं देते। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर मौका दिया है, क्योंकि कप्तान जानते हैं कि सिराज जैसे गेंदबाज किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में मोहम्मद सिराज की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि कीवी टीम के बल्लेबाज तकनीकी रूप से मजबूत जरूर हैं, लेकिन जब सिराज अपनी लय में आते हैं तो बड़े से बड़ा नाम भी दबाव में आ जाता है। दोस्तों, सिराज की तेज रफ्तार, इन स्विंग आउट स्विंग और उनकी धारदार सीएम मूवमेंट बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। वह मैदान पर पूरे जुनून के साथ खेलते हैं और हर विकेट को अपनी निजी जीत की तरह सेलिब्रेट करते हैं। यही जज्बा उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। लंबे समय से टीम इंडिया के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद सिराज ने यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। वही 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा की बात करें तो दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट के ऐसे लाजवाब और शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनका नाम आते ही सामने वाली टीम के होश उड़ने लगते हैं, क्योंकि जडेजा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरा पैकेज है, जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी मुकाबला हो, रविंद्र जडेजा अक्सर मैच विनर साबित होते आए हैं और जब भी टीम इंडिया मुश्किल में फंसी होती है तब जडेजा किसी संकट मोचक की तरह सामने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह दबाव में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। खासकर जब मुकाबला भारतीय ग्राउंड पर खेला जाता है तब रविंद्र जडेजा का आक्रामक रूप और तीखे तेवर देखने लायक होते हैं। घरेलू पिचों पर उनकी फिरकी बल्लेबाजों को बांध कर रख देती है और रन बनाना मुश्किल हो जाता है। वहीं बल्ले से भी जडेजा जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाकर मैच को पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ देते हैं। दोस्तों, उनकी फील्डिंग की बात करें तो वह मैदान पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हैं और असंभव दिखने वाले कैच को भी संभव बना देते हैं। यही वजह है कि रविंद्र जडेजा को किसी भी प्लेइंग 11 का एक्स फैक्टर माना जाता है। विपक्षी टीमों के लिए जडेजा हमेशा सिरदर्द साबित हुए हैं, क्योंकि वह चुपचाप मैच को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं देते। वही 9वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें प्रसिद्ध कृष्ण की तो दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा भी एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती उम्र में ही यह साबित कर दिया था कि वह बड़े मंच के लिए बने हैं। उनकी लंबी कदकाठी, तेज रफ्तार और हवा में मूव होती गेंद बल्लेबाजों के लिए हमेशा परेशानी का सबब रही है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा जब लय में होते हैं तो सामने खड़ा बल्लेबाज कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उसे संभल कर खेलना पड़ता है। अपनी तेज और स्विंग गेंदबाजी से उन्होंने कई बार विपक्षी टीम के बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशायी किया है और यही वजह है कि क्रिकेट जानकार उन्हें भविष्य का बड़ा मैच विनर मानते हैं। हालांकि बीच के समय में चोट और टीम संयोजन के चलते वह टीम इंडिया से दूर रहे, लेकिन मेहनत और धैर्य का फल आखिरकार उन्हें मिला है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन पर भरोसा जताते हुए लंबे समय बाद टीम इंडिया में उनकी जोरदार वापसी कराई है। ये वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की मजबूती की वापसी मानी जा रही है। प्रसिद्ध कृष्णा की खासियत यह है कि वह नई गेंद से भी खतरनाक होते हैं और पुरानी गेंद से भी बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं।
उनकी उछाल और अतिरिक्त बाउंस बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, भारतीय पिचों पर उनकी गेंदबाजी और भी ज्यादा असरदार हो जाती है, क्योंकि यहाँ उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट दोनों देखने को मिलती है। लंबे समय बाद जब वह फिर से नीली जर्सी में मैदान पर उतरेंगे तो उनके अंदर खुद को साबित करने की भूख साफ नजर आएगी। फैंस को उनसे आक्रामक स्पेल की पूरी उम्मीद होगी और कप्तान भी चाहेंगे कि वह शुरुआती विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए। वही 10वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव के जितने भी तारीफ करें वह कम ही होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने खेल से पूरी क्रिकेट दुनिया को प्रभावित किया है वह अपने आप में मिसाल बन चुका है। दोस्तों, कुलदीप यादव का प्रदर्शन इतना शानदार और प्रभावशाली रहा है कि आज उनका नाम पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सम्मान के साथ लिया जा रहा है और बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने आने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वही कुलदीप यादव हैं जिन्होंने कठिन दौर भी देखा है, टीम से बाहर रहना भी झेला है, लेकिन कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपने आत्मविश्वास के दम पर जोरदार वापसी की। दोस्तों, टीम इंडिया में उनकी वापसी लंबे समय बाद जरूर हुई है, लेकिन वापसी के बाद उन्होंने जिस तरह से खुद को साबित किया है वह काबिले तारीफ है। पिछले 3-4 सालों से कुलदीप यादव जिस तरह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं वह किसी सपने से कम नहीं लगता। हर सीरीज में, हर बड़े मुकाबले में उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि वह आज भी भारत के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक है। उनकी गेंदों में विविधता है, चालाकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बल्लेबाज के दिमाग से खेलना जानते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव की गुगली आज भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई है और यही वजह है कि विकेट उनके पीछे पीछे आते हैं। विपक्षी टीम उन्हें खेलते हुए लगातार गलतियां करती है और दबाव में आ जाती है। वही 11वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे स्पिन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो अपनी स्मार्ट गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी मैच का पूरा माहौल बदलने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक साधारण स्पिनर नहीं है, बल्कि वह गेंद से दिमाग चलाते हैं और बल्लेबाजों को जाल में फंसाने का हुनर बखूबी जानते हैं। उनकी गेंदबाजी में ज्यादा स्पीड भले न हो, लेकिन लाइन लेंथ में इतनी सटीकता होती है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी खुलकर खेलने से कतराते हैं। वहीं जब बल्ला हाथ में आता है तो वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह अलग ही रूप में नजर आते हैं। निचले क्रम में आकर वह जिस तरह से तेजी से रन बनाते हैं वह विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरे की घंटी साबित होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मैच फंसा हुआ होता है तब वॉशिंगटन सुंदर अपनी बल्लेबाजी से ऐसा टहलका मचाते हैं जिसे विपक्षी टीम सालों तक याद रखती है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह बिना किसी दबाव के बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया को उनसे हमेशा अतिरिक्त बढ़त मिलती है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह कप्तान को कई विकल्प देते हैं। पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी करना हो या मिडिल ओवर्स में रन रोकने की जिम्मेदारी हो, वह हर रोल को बखूबी निभाते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर बल्ले से तेजी से रन निकालकर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा और इसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।